सौगात मध्य प्रदेश के लिए। निश्चित रूप से आज का दिन मध्य प्रदेश के विकास में और मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन है। जैसा कि आपने स्वयं गडकरी जी के संबोधन में सुना है कि 50,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग भी, राज्य के राजमार्ग भी, NH जो हैं वो भी, सभी प्रकार की सड़कें 50,000 करोड़ की, जो CRISF की हैं उसकी भी, तो सभी मिला के 50,000 करोड़ रुपए की, जिसमें CRF की अभी हमारे जो उसमें 3,000 करोड़ रुपए की सड़कें हमको भारत सरकार की सहायता से मिलेंगी। कुल मिला के अभी 3 महीने पहले जो हमारे प्रस्ताव थे उन्हें मंत्री ने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके और हम भेज देंगे। सर, एक बात उन्होंने बार बार ये कही कि जो जमीन अधिग्रहण होता है और जो एक सरकारी प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश स्तर पर होनी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के साथ में अभी मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई थी। गडकरी जी भी थे, वो भी थे, मैं भी था, हमारे मंत्री साथी सकलेचा जी भी थे, सब लोग थे। तो जो हमारी चर्चा हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम भूअर्जन के कार्य को और फॉरेस्ट की जो रुकावटें हैं उन कामों के लिए हम जल्दी से जल्दी उन अवरोधों को दूर करेंगे और जो भी सड़क स्वीकृत हुई हैं उसका जल्दी से जल्दी उनके निर्माण के काम शुरू होंगे। नितिन गडकरी जी का भोपाल दौरा जो हुआ है उससे कई सौगातें मध्य प्रदेश को मिली हैं। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या स्टेट के राजमार्ग हो। इसके अलावा जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बनाने की बात उन्होंने स्वीकार की है और ये भी कहा है कि राज्य सरकार उन्हें प्रस्ताव भेजेगी और वो तत्काल उस पर स्वीकृति प्रदान कर देंगे। कैमरामैन अश्विनी के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। वहीं ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर, ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के अलावा कलेक्टर, SP और स्मार्ट सिटी CEO मौजूद रहे। बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हुई। शहर को विकासशील और सुंदर बनाने को लेकर सुझाव दिए गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने स्मार्ट सिटी के कामकाज पर सवाल उठाए। स्वर्ण रेखा नहर पर बनने जा रही एलिवेटेड रोड को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, एलिवेटेड रोड के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, जिस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। वहीं सांसद विवेक शेजवलकर ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की तारीफ की। स्वर्ण रेखा की बात हुई है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों का टालम टोल का रवैया अभी भी बंद नहीं हो पा रहा है। अभी भी ये दूर के सपने हमको दिखा रहे हैं। मीटिंग में साफ तौर पर कहा है कि माननीय मंत्री बैठे हैं, माननीय सांसद जी बैठे हैं, ये जरा पता तो कर ले कि मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें एलिवेटेड ब्रिज के लिए कितनी राशि का प्रावधान हुआ है। आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। बजट नहीं है, सिर्फ कोरी घोषणा है और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि एलिवेटेड ब्रिज ये बनने वाला नहीं। देखो, मेरा कहना है, वो उनसे भी आग्रह है मेरा कि जल्दी से जब भूमि पूजन होगा तो मैं जरूर उनको बुलाऊंगा उस भूमि पूजन। अरे फंड नहीं है, हम बजट में लाए, हमने, हमारी सरकार ने जो कहा, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो कहा वो किया। शहर में देखो पार्क, चौराहे, और ऐसे ही एलिवेटेड रोड के लिए भी पैसा आ जाएगा। और मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। सरकार का मानना है कि महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो पूरी तरह से सही है और कोर्ट स्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बता दें कि शनिवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को अंतरिम आदेश तक स्थगित कर दिया था। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि महापौर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए हुए आरक्षण में रोटेशन प्रोसेस का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, इसलिए इस पर रोक लगाई गई, जिसको अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जीत हासिल करने के लिए संकल्पित है। ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुरैना में कही। उन्होंने दावा किया कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा निकायों में जीत हासिल करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा निकायों में बीजेपी जीत हासिल करेगी और हर एक नगरीय निकाय के लिए रोड मैप तैयार किया है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। बीजेपी का मुख्य मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। पार्टी के कार्यकर्ता और नीचे स्तर पर हमारी चुनाव संचालन समिति से लेकर के प्रबंध समितियां काम कर रही हैं। हमारे लोगों ने प्रबुद्ध लोगों से मिलकर के अपने मेमोरेंडम तैयार करने के सुझाव देना शुरू कर दिए हैं और हम सब जगह हमारे प्रवास इस पर हुए हैं। हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव डिक्लेयर करेगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हम उसके लिए तत्पर और तैयार हैं। जैसे गुजरात में 63% से 84% सीटें भाजपा ने नगर निकाय के चुनाव में जीती, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम इतिहास बनाएंगे। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे, जहां नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों नेताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों से बैठक की और इसके बाद दोनों नेताओं ने उत्तमपुरा में रहने वाले दलित कार्यकर्ता रामवीर निगम के घर में भोजन किया। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रही है। भाजपा में सबसे छोटी इकाई कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है। मैंने घर पे ही खाना बनवाया है अपने हाथों से। हमारी मिसेज ने बनाया है, हमारे छोटे भाई की मिसेज ने बनवाया है, साथ सह किया था। और हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता घर पर है तो हमें बड़ी खुशी की बात हो रही है। हमारे जैसे दलित बस्ती में आ रही है, हम इतना सोच भी नहीं सकते कि इतनी बस्ती में ये लोग बड़े आएंगे। तो कार्यकर्ता हमारा महत्वपूर्ण है। जो सबसे छोटी इकाई है हमारी, जो बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति, उसको सशक्तिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। उसी निमित्त अपने बूथ अध्यक्ष के घर आकर के खाना खाना, उससे मिलना, उससे संगठन की ताकत बढ़ाने की बात करना और उनके साथ संवाद करना, ये मूल रूप से। मुरैना के दो बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। विवाद बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता और सिंधिया समर्थक नेता हरिओम शर्मा के बीच हुआ। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता रामवीर निगम के घर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोजन करने पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सिंधिया समर्थक नेता हरिओम शर्मा को अंदर जाने से रोका गया, जिस पर वो भड़क गए और जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता से उनका विवाद हो गया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपसी कलह देखने को में मिली है उनमें आपस में। दरअसल पीसीसी में हो रही युवा कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। यह हंगामा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि ये विवाद भोपाल में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर हुआ, जिसके बाद कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखे। वहीं निकाय चुनावों की तैयारी को लेकर बैठक चल रही थी, जहां ये हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा खंडवा में महिलाओं के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद और महिला आयोग के कामकाज में आ रही दिक्कतों पर खुलकर बात की। शोभा ओझा ने कहा कि उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष बने 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने कोर्ट में महिला आयोग के पक्ष में फैसले की उम्मीद जताई। वहीं लव जिहाद को चुनावी हथकंडा बताया। लव जिहाद केवल और केवल चुनाव के पहले हमको सुनने को मिलता है, उसके अलावा लव जिहाद हमको कभी नहीं सुनने को मिलता है। महिला आयोग में 12,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। उसके बावजूद अगर महिला आयोग को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार की मंशा क्या है। मैडम, महिला आयोग अपना खुद के अधिकार की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है। आने वाली 25 तारीख मार्च की लगी और हमें पूरा विश्वास कि हमें न्याय मिलेगा।
तो मंडला कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आलू परीक्षण कार्यक्रम हो रहा है। इसमें शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की नाराजगी देखने को मिली। दरअसल इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को आलू की पैदावार बढ़ाने के तरीके बताए जा रहे हैं, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम मंडला पहुंची है। कार्यक्रम में किसानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के पहुंचने के पहले ही कई किसान खाना खाकर वापस चले गए। कार्यक्रम में जब खाली कुर्सियां देखी तो केंद्रीय मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी पर अपना गुस्सा निकाल दिया। ये आपका जो कार्यक्रम है, आपका 4, 50, 55 है, लोग आपके आधे भाग गए। ये कष्ट होता है। आप किसको पढ़ा रहे हैं, किसको आप शिक्षा देंगे? ये तकलीफ का है कि हम केवल इस बात के लिए अगर खाना कम गया तो थोड़ा रोकना चाहिए ना। ये ठीक बात नहीं। हमारे हिमाचल से चलकर के विशेषज्ञ आए, किससे बात करेंगे? संवाद करेंगे। किसान को कुछ समझाना चाहिए, बात करना चाहिए। हम किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। वहीं नरसिंहपुर में सांसद राव उदय प्रताप ने विधायक जालम सिंह के बयान पर चिंता जाहिर की। दरअसल विधायक जालम सिंह ने नगरोदय कार्यक्रम के मंच से नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने चिंता जाहिर की और मामले को लेकर सीएमओ से कहा कि मामले को बड़ी सतर्कता से देखने की जरूरत है। साथ ही कहा कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक की मंशा देश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सुशासन लाने की है। सांसद ने सीएमओ और जिला अधिकारियों को जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने सीएमओ को गंभीरता से समस्या का समाधान करने की नसीहत दी। विधायक जी ने जो बात यहाँ पर रखी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक मंच पर ये बात हुई है, ये चिंता का विषय है। इस चीज को आपको बहुत सतर्कता के साथ देखने की आवश्यकता है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ बैठा है। इस तरह की विसंगति नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी मंशा ये है कि हम इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दें, सुशासन दें। हमारे मुख्यमंत्री माननीय कलेक्टर महोदय के साथ, कमिश्नर के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ 10-10 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस प्रदेश में सुशासन की बात करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था समाज के अंदर दें। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना की। दरअसल कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 743 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में सबसे अधिक 269 और भोपाल में 139 केस सामने आए। वहीं जबलपुर में 45 मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 30, उज्जैन में 24 केस मिले हैं। वहीं प्रदेश में 4740 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो प्रदेश में अब तक 2,68,594 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं कोरोना को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। वहीं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। 14 जिलों में रोको टोको अभियान प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और उज्जैन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश सोमवार को दिए जाएंगे। साथ ही सोमवार को भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला भी किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सोमवार को यानी आज भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। और बात करते हैं बुंदेलखंड में विकास कैसे हो। सागर में बंसल न्यूज के मंच पर इस विषय पर मंथन हुआ। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और सांसद राज बहादुर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बंसल न्यूज के मंच से ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड बरसों से पानी की समस्या से जूझता रहा और पिछले 15 सालों में बीजेपी सरकार ने सिंचाई की कई परियोजना को जमीन पर उतारा, जिससे बुंदेलखंड के किसानों को राहत मिली। प्राथमिकताओं में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है। बुंदेलखंड पूरा सूखा हो गया
और इसमें जितना अधिकतम एग्रीकल्चर इरिगेशन की हम स्कीम बुंदेलखंड में ला सकें, वो हम लोगों का प्रयास है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड के अंदर इन 15 वर्षों में हम लोग अनेक बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं